Earning is the basic requirement for each and every person to fulfill their basic needs of survival. इस लाइन का मतलब हम बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। हमेशा से ही हमें ये कहा जाता है कि कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे हम खुद के पैसे कमा सकें। लेकिन उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है और उससे एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सकती है, ये नहीं सिखाया जाता। इकोनॉमी मजबूत होने से एक पर्टिकुलर कंट्री की ताकत बढ़ती है और वहाँ के लोग समृद्ध होते हैं। सेविंग्स, इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट, इन सब चीजों के बारे में ना तो हमें स्कूल में सिखाया जाता है और ना ही कॉलेजेस में। लेकिन इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में पीटर लिंच द्वारा लिखी गई लर्न टू अर्न में हम ये जानेंगे कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है और उससे एक पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेसिकली सिंपल मेथड होता है मनी एलोकेट करने का। एलोकेट यानी किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए उसे डिस्ट्रीब्यूट करना या शेयर करना। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट इज अ सिंपल मेथड ऑफ एलोकेटिंग मनी इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स। मतलब फ्यूचर में उस इन्वेस्ट किए गए मनी से किसी भी टाइप के बेनिफिट की एक्सपेक्टेशन के मेथड को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट पर्सनल ग्रोथ और कंट्री की ग्रोथ दोनों के लिए हेल्पफुल होती है। अगर आप सिर्फ पैसा सेव कर रहे हो और उसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं मानी जाएगी और वो किसी भी टाइप से बेनिफिशियल नहीं होगा। अब जब हम ये जान गए हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या है, तो अब ये भी जान लेते हैं कि इन्वेस्ट करना कहाँ है। बैंक्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और बाकी एड्स वगैरह में तो आपने देखा ही होगा कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, ये कुछ बेसिक फील्ड्स हैं जहाँ हम कम इन्वेस्ट करके हाई रिटेन वैल्यू पा सकते हैं। अगर आप खाली पैसा सेव कर रहे हो और उसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है और साथ में ही वो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में बाधा भी बनता है। इसलिए चाहे कम ही करो लेकिन वी शुड इन्वेस्ट, क्योंकि इसका ओवरऑल फायदा हमें खुद को होगा। अब मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे इन्वेस्टमेंट से एक पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। अब मानो कोई कंपनी है, उसे एक्सपैंड होने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, राइट? पैसा कहाँ से आएगा? बैंक से। बैंक्स में पैसा कौन देगा? हम लोग। तो बेसिकली हम बैंक्स में पैसा इन्वेस्ट करेंगे जहाँ से कंपनीज लोन उठाकर एक्सपैंड होंगी। कंपनीज एक्सपैंड हुई यानी कि जॉब्स आएंगी, लोग आएंगे, लोगों को सैलरीज मिलेंगी। उन सैलरीज से लोग कुछ पैसे सेव करके फिर से बैंक में इन्वेस्ट करेंगे और ये साइकिल चलती जाएगी। इससे ना बेसिकली एक कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा और उस कंट्री की होगी इकोनॉमिक ग्रोथ। आया समझ? मैं फिर से समझा दूंगी, लेकिन समझ आ जाना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट इज बेनिफिशियल बोथ फॉर अ इंडिविजुअल एंड फॉर द कंट्री। अब देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट का गोल क्या है। द रेट ऑफ रिटर्न शुड ऑलवेज बी मोर देन रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया। हाँ, तो मतलब कि मान लो अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन 5% है तो रेट ऑफ रिटर्न 5% से ज़्यादा होगा। ज़्यादातर हमें इन्वेस्ट जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ में करना चाहिए। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके हम इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा रिटर्न रेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में गवर्नमेंट लोगों से पैसा बोरो करती है और उसे इंटरेस्ट के साथ वापस करती है। इसका मेन एडवांटेज ये है कि ये टैक्स फ्री रिटर्न होता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स की एक कैटेगरी होती है गिल्ड फंड्स करके, जिनका रिटर्न रेट भी काफ़ी अच्छा होता है। तो यार इन्वेस्ट कर ही जाओ इन चीज़ों में, आपको भी फायदा होगा और कंट्री को भी फायदा होगा। और इस सब के अलावा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा मोड है। सुना ही होगा आपने इसके बारे में। तो स्टॉक मार्केट बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए जाना जाता है। ये बाकी एसेट क्लासेस के कंपैरिजन में बेटर रिटर्न प्रोवाइड करता है। यहाँ इन्वेस्ट करने पर वही साइकिल यहाँ भी रिपीट होगी जो मैंने कुछ देर पहले आपको बताई। हाँ, तो अभी तक मैंने जो भी कुछ कहा उस सब का एक ही कंक्लूजन है कि अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो उससे एक ओवरऑल वेलबींग और एक कंट्री दोनों की ग्रोथ होगी। अजय यार, मैंने इतनी सारी वीडियोस बना ली सेल्फ हेल्प रिलेटेड, आपकी इतनी हेल्प करती हूँ, लेकिन आप नहीं कर सकते ना मेरी हेल्प? कितनी बार बोला मैंने कि हाँ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट में कोई नई सेल्फ हेल्प रिलेटेड बुक कमेंट कर देना, पर करते ही नहीं हो। चलो अच्छा कर देना इस बार। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय द वे। जय हिंद।